जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं मीन लग्न वालों की। तो मीन लग्न वालों की कुंडली जो इस महीने रहेगी वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी जो है बृहस्पति आपके पंचम भाव में उच्च के रहेंगे, और दशम भाव के भी स्वामी है और वो पंचम भाव से उच्च में गोचर कर रहे होंगे। व्यय भाव में शनि और राहु की युति बनती है। शनि अपनी कुंडली में मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे होंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे। साथ में आपके षष्टम भाव में शुक्र और केतु की युति बनती है। वहीं सूर्य आपके षष्टम भाव से सप्तम भाव से गोचर कर रहे होंगे। मंगल और बुध की युति जो है आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। इससे पहले मैं मीन लग्न वालों के बारे में बताऊं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं। जो भी दर्शक अपनी कुंडली के बारे में कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके अपनी बर्थ डिटेल्स हमें दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जो है कमेंट के द्वारा दिया जाए। अब बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की बात। तो अगर स्टूडेंट्स के बारे में हम देखें तो आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो पंचम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च राशि में, जो आपके लग्नेश भी है और दशम भाव के मालिक है। गुरु जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव से होकर पंचम भाव में बैठ के आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं, आपके लग्न को भी देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये समय जो है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके कुछ भाग्य संबंधी फैसले जो है वो आपके पक्ष में होते हुए नजर आएंगे। अगर आपने कोई कंपटीशन दिया है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट्स जो है आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत अधिक है। साथ में बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में दशम भाव के भी स्वामी होती है और पंचम भाव में बैठे हैं। अगर आप जॉब की तलाश में है, अपने फर्स्ट ब्रेक थ्रू की तलाश में है, तो ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं जॉब वालों की। तो अगर जॉब और नौकरी पेशा लोगों की हम बात करें तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है। मीन लग्न वालों के लिए, सभी मीन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति जो है उच्च के हो रहे हैं। पंचम भाव आपकी आय का है, तो वहां से ये पंचम भाव से ये देख रहे हैं, आपके नवम भाव को भी देखेंगे। तो ये समय जो है ये बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूं कि इस समय का यूटिलाइज करना, इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। यह समय आप अगर आप अपने काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें 100% एथिक्स का पालन कर रहे हैं, ईमानदार हैं अगर आप अपने काम में, तो मैं समझता हूं कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा। क्योंकि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में उच्च के होंगे पंचम भाव में, और ये समय में आपको कुछ नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अपने वर्क प्लेस पे एक अप्रिसिएशन या यूं कहें कि हीरो बनने का एक मौका आपको ऑफिस में मिल सकता है। अगर आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज या जॉब चेंज की तलाश में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही सुटेबल है। इस पे अवश्य आपको काम करना चाहिए, स्पेशली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस भी जो है इस महीने काफी अच्छा रहेगा। हालांकि आपके लाभ भाव के स्वामी जो है वो शनि ही है, लेकिन वो मूल त्रिकोण राशि में अपने आपके व्यय भाव से गोचर करेंगे,
तो थोड़ी खर्च की अधिकता हो सकती है। थोड़ा एग्रेसिव खर्च भी आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो शनि के साथ व्यय भाव में बैठे हैं। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा कुछ ट्रैवल वगैरह में भी आप खर्च कर सकते हैं वर्तमान समय में। तो खर्च की अधिकता थोड़ी सी आपको रहेगी। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज या कुछ आपको फाइनेंशियली कुछ नए रोजगार के अवसर भी अगर आप मिलते हैं, अगर आप मल्टीपल इनकम की तरफ सोच रहे हैं या फिर मल्टीपल इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये समय, ये 3 महीने जो है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो है, ये आपको काफी मदद करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये समय जो है आपको इस तरफ लेकर भी जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ नगर वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो आपके सप्तम के स्वामी जो है वो कुंडली में आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस में ओवर एग्रेसिवनेस, या फिर हम ये कहें कि कुछ नए प्लान्स या नए एक्सपेंशंस पे अगर आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा वर्तमान में आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो है वो आपकी कुंडली में अष्टम में जा रहे हैं। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करें आप। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो हो सकता है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स जो एक्सपेंशन की तरफ अब आप जा रहे हैं, वो आपको लॉसेस में कन्वर्ट होते नजर आएंगे। तो ये महीना जो है अक्टूबर माह में थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। साथ में अगर आपको कुछ नई पार्टनरशिप अगर आपको ऑफर हो रही है, या फिर आप नए पार्टनरशिप में आप जाना चाहते हैं, तो इस समय, इस महीने अक्टूबर में आप इस पे ध्यान ज्यादा नहीं दें। उसके बाद फिर से आप जाएं। लेकिन बृहस्पति, बुध जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव से गोचर कर रहे होंगे, जो कि आपकी बिजनेस और पार्टनरशिप का भाव है, और वहां से कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अक्टूबर माह में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ चलना चाहिए अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं तो। आइए अब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो जो भी जातक मीन लग्न वाले हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि कुंडली में आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध जो है वो आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ आपको स्किन संबंधी परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं, स्पेशली अगर आपको बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो। अब बात करते हैं डेज टू वॉच आउट फॉर, यानी कि वो दिन जिसमें आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप कुछ बड़े डिसीजंस आपको लेना है, तो उन पर्टिकुलर डेज में आपको बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो आइए देखते हैं वो कौन से दिन रहेंगे। तो वो दिन होंगे 12, 13, 21, 22, 30 और 31 अक्टूबर। इन दिनों में कोई बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो आप नहीं लें। अगर आप शेयर मार्केट या शेयर ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो इन दिनों पे थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें। अब बात करते हैं उपायों की। तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव से गोचर कर रहे होंगे सूर्य, तो आपको सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। शुक्र और केतु आपके षष्टम भाव से गोचर कर रहे होंगे, तो आप कुछ चीनी या कुछ मीठी वस्तुएं जो है मंदिर वगैरह में आप दान कर सकते हैं। वही बुध जो है आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव में है, तो हो सकता है कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद या माता जी से थोड़ा सा संपर्क रखना चाहिए। बुध जो है वो स्त्रियोचित ग्रह है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो स्त्रियां हैं आपकी घर में, जो बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां हैं, उनका आशीर्वाद आप लेते रहें। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रयास, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय ठाकुर जी की।